जय श्री राम दोस्तों। जलंधर वध। कहते हैं कि जलंधर भी शिव का ही पुत्र था। हालांकि पौराणिक कथाओं के अनुसार जलंधर भगवान शिव का सबसे बड़ा शत्रु था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जलंधर असुर शिव का वंश था, लेकिन उसे इसका पता ही नहीं था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित कर जलंधर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा था। कहते हैं कि यमराज भी उसे डरते थे। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वे हैं देवों के देव महादेव। जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने के लिए पहले इंद्र को पराजित किया और त्रिलोकाधिपति बन गया। इसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण किया। जलंधर ने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई। इसके चलते उसने बैकुंठ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मानकर बैकुंठ से चला गया। इसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और तब महादेव को जलंधर से युद्ध करने पड़ा। लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर पर निष्फल कर देता था। अंत में देवताओं से ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझ के उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का प्रतित्व टूट गया और शिव ने जलंधर का वध कर दिया। विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्म लिया। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। भारत के पंजाब में वर्तमान जालंधर नगर जलंधर के नाम पर ही है। जालंधर में आज भी असुरराज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद्र में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। माना जाता है कि प्राचीन काल में इस नगर के आसपास 12 तालाब हुआ करते थे। नगर में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। तो जय श्री राम दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।